हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं गांव में थी तो मैंने कहा आज चलो मैं अपनी नीचे जेठान लोगों के यहाँ टिन लगाया था छत में, तो मैंने कहा चलो वहाँ उनको वहाँ भी देख के आती हूँ और मिल के भी आती हूँ, क्योंकि मैं घर से अभी तक गई नहीं थी कहीं। तो रास्ते में पड़ता है मंदिर, जिसकी स्थापना 22 जनवरी के दिन हुई थी ना। इस मंदिर की स्थापना उस दिन हुई थी जिस दिन रामचंद्र जी के अयोध्या में रामचंद्र जी की स्थापना हुई थी। दोबारा से रामलला आए थे, तो उस दिन हमारे मंदिर की स्थापना इस मंदिर की स्थापना हुई थी। बहुत बड़ा दिन था। उस दिन हम लोगों ने मंदिर में स्थापना करी थी अपने भगवान की। तो उसके बाद नीचे नीचे गई तो दिखता है ना, गांव का माहौल बड़ा अच्छा था। सबसे पहले गौ माता के दर्शन हो गए थे। उनके नहीं, दूसरी चाची लगती हैं, उनके गाय थी। तो प्यारी सी गाय मेरा इंतज़ार कर रही थी। शायद कह रही थी कि मेरी भी वीडियो बनाओ, मैं भी वीडियो में आना चाहती हूँ। तो इस तरीके से बड़े प्यार से मुझे देख रही थी। तो ये गाय से थोड़ा सा बातचीत करके मैं थोड़ा सा मिल मिला करके इस गैया से चले गई अपनी जिठान लोगों के यहाँ। और वहाँ जाके पता लगता है कि उनकी गाय भी ब्याई हुई है। तो मैंने कहा चलो भैया, पहले गौ माता के दर्शन, उसके बाद औरों के दर्शन। तो उसके बाद पहले मैंने गाय से मिली, और गाय का छोटा सा बच्चा हुआ है, जो कि उसको ठंड हो रही थी। तो इस तरीके से मेरी जेठान ने उसको ढक के रखा था कि बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए करके। ऐसा होता ही है ना, क्योंकि अभी अभी पेट से निकला है तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने इसकी वीडियो बनाने के चक्कर में ना इसके पीठ से वो निकाल दिया कपड़ा। बाद में मैं सोच रही थी कि यार मैंने गलत किया, इसको ऐसे ही रखना चाहिए था करके। चलो, जो गलती हो गई तो उसे सुधारी तो जा नहीं सकती। उसके बाद तो फिर उड़ा दिया होगा उसको। और एक छोटा सा बच्चा, और माँ तो बिल्कुल मेरे को मारने को तैयार हो रही है। सोच रही है कि मेरे बच्चे को हाथ भी क्यों लगा रही है। कहते हैं ना, माँ की ममता, तो वही है बस कि सोच रही है कि मेरे बच्चे को हाथ भी क्यों लगा रही है। और ये हुआ है बहोड़ा लड़का। तो और माँ मेरे को मारने को आ रही। मैं कह रही मत मार भाई, मेरे को क्यों मारती है? मैं तेरे बच्चे को कुछ नहीं कर रही हूँ, यहीं पर है तेरा बच्चा, ये सही सलामत प्यारा सा बच्चा है तेरा। तो फिर से मैंने कहा चल देख ले अपने बच्चे को, मैं कुछ नहीं करी तेरे बच्चे को। बच्चा भी खेल करने को तैयार हो था। अभी भैया 1 दिन का बच्चा है, कल रात ही भी आई थी कैब से गाय। उसके बाद में भैया बच्चा से मिल के बाहर को निकली है मेरे जेठानी। इन्होंने भी छत में अपने टेन वेन बदले हैं, क्योंकि पाथरों को दिक्कत होती है ना। बंदर बंदर आते हैं और पत्थर हिला देते हैं, उससे पानी अंदर आने लग जाता है, चूने लग जाता है। पहाड़ों के घर होते हैं जो कि ढालूनुमा होते हैं, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत होती है। होने को तो अभी गाँव में लेंटर बनने लग गए हैं, लेकिन वो भी सब जगह लेंटर अच्छे कहाँ लगते हैं। तो इसलिए इन्होंने टिन डाल दिया। हम लोगों ने भी, हमारे घर में भी टिन ही है, तो हमने इसमें भी टिन डाल दिए। ये है, इन्होंने क्यारी में भी कुछ बोया था, पानी डाल रहे थे। जेठ जी जिस समय आई थी, लेकिन मैं पहले गाय से मिलने गई, उसके बाद इनसे मिली। और ये देखो, इतने छत से पत्थर निकले हैं और ये छत में टिन डाल दिया। इससे ये होगा ना कि बरसात में अब जो पानी अंदर आता था वो नहीं आएगा, क्योंकि बार बार बंदर खिसका देते हैं। तो बार बार फिर किसी को भेजना और वो कर, मतलब हर बार एक आदमी ढूंढो तो उसको छत पे भेजो, वो भी दिक्कत ही होती है। उसके बाद में फिर वापस आई नीचे। फिर मैं गई नीमा चाची के मकान में। ये बन रहा है गाय के लिए चाटा, मतलब कि गाय के लिए पक रहा है। पहले मैंने कहा चलो इसको भी दिखाता है, क्योंकि अभी गाय थोड़ा सा पेनफुल होता ही है ना। तो इस तरीके से बना के खिलाते हैं हमारे वहाँ पर। इसमें अभी बहुत कुछ डालते हैं, जैसे हल्दी, दूध, बहुत कुछ डालते हैं। तो वो डाल के, ताकि गाय के जो पेट में हो घाव भी पूरे हों और उनको भी रिलीव हो, गाय को भी रिलीव हो, आराम हो, क्योंकि अभी उसने बच्चा दिया है। तो और ये है, देखिए पुराने इस तरीके के मकान होते हैं पुराने, पूरे छज्जे वज्जे बड़े प्यारे लगते हैं ना। कभी कभी बड़े अच्छे लगता है, वैसे कंफर्टेबल भी होता है। वैसे पहले से तो बड़े बड़े परिवार होते थे, सब लोग एक घर में रहते थे तो अच्छा लगता था। लेकिन अभी तो परिवार भी नहीं है, बस ये लोग भी 2-3 लोग हैं, बुआ हैं बुढ़िया सी, बाकी ये हैं। और ऐसे कमरे हैं। फिर मैं चली गई थी बगल में अम्मा के चाची के मकान में, दूसरे वाली चाची के मकान में।
तो उनकी और लाई फर्स्ट क्लास लाई हो रही है। और इस तरह की लोकेशन उन्होंने सब कपड़े से वो लौकियाँ बांध रखी थी एक आध, और जो कि मुझे तोड़ के ले जानी थी वो भी मैं देखने के लिए आई थी। और यह है केले के पेड़, आगे से तुलसी का मंदिर, फूल बढ़िया सा बना रखा है। सही है ना। गांव में आना जाना तो ज़रूर ही करना चाहिए भैया इंसान ने, हर किसी ने, क्योंकि गांव तो गांव ही है, अपनी पैतृक भूमि है। तो वहाँ पर हर किसी ने आना चाहिए, छोड़ना किसी ने नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो फिर बच्चों को हमने अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। मतलब लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, वो भी गलत करते हैं। कभी ना कभी तो आना ही चाहिए अपने बच्चों को दिखाने के लिए। फिर ये है, इसमें से छत में से निकला हुआ दादर, और वहाँ पर चचा डाल रहे हैं, क्योंकि अभी सीमेंट नया नया है तो उसको पानी मांगता है, तो इसलिए चचा पानी डाल रहा है। क्योंकि दाजू छत में जाने में थोड़ा सा उनको सांस फूलते, तो इसलिए चचा गए हैं। फिर हम चले गए घास काटने के लिए। जेठानी गई घास काटने को, मैंने कहा चलो मैं भी आती हूँ। फिर मैं भी उनके साथ घास काटने चली गई थी। थोड़ा सा घास वास काटा मैंने, उनके साथ थोड़ी हेल्प करी। इसमें भाई मैं घास काटती या वीडियो बनती, एक ही काम होता। उसके बाद मैं आ गई घर को अपने। तो यहाँ पर फिर भावना कह रही थी कि मुझे दाल दलना है, तो मुझे दलनी दे दो। तो फिर उसने दाल दली। क्यों हम पहले से ना इस तरीके से दाल दली जाती थी। इस तरीके से दाल दलने से, आजकल तो लोग मिक्सी में दल देते हैं, वैसे तो पता नहीं दलते भी हैं नहीं दलते हैं, होती कहाँ है पहाड़ों में दाल। लेकिन ये पहले से इस तरीके से दलते थे, तो केवल इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसका छिलका निकल जाता था। तो मिक्सी में पीसे तो एकदम पीसी जाती है, इसमें दाल के 2 ही टुकड़े होते हैं, तो इसको दलनी बोलते हैं। और इस तरीके से इसमें दाल दली जाती है। उसके बाद भावना चलेगी घर को। फिर मैं गई भैंस के लिए चाटा देने के लिए उनको, क्योंकि अंदर मटर के छिलके, गोभी के छिलके होते, तो मैंने कहा पड़ोस में हो आती हूँ, उनकी गाय को चाटा भी दे आई, और उनकी गाय भैंसों को भी देखा आई, और उनके चाची लोगों से, ससुर मम्मा लोगों से भी मिल के आई। मैंने कहा चलो एक बहाने से सब लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। फिर मैंने चाची से थोड़ा सा धनिया मांगा। मैंने कहा भाई मेरा तो नहीं हो रहा धनिया, आप ही दे दो थोड़ा सा धनिया मुझे। तो मैंने धनिया के पत्ते मांगे। देखो होता ही है ना, गांव में अगर बंदरों को भगा सको तो हरी सब्जी हो जाती है, मतलब सब्जी अपने निकल जाती है। तो हरी सब्जी हो रही है, धनिया हो रहा है, मेथी हो रही है, लाई हो रही है थोड़ा थोड़ा, और बस थोड़ा सा चाची से गप्पे मार के फिर मैं आ गई घर को अपने वापस। और यहाँ देखिए शाम का सूर्यास्त का नज़ारा, सूरज भगवान पेड़ों के पेड़ से इतने सुंदर लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई वीडियो तो बनती है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आपको ये शाम का नज़ारा कैसा लगा वो भी बताना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।